तो इसको लेकर के आप लोगों को पता होगा बिहार में वेरिफिकेशन शुरू है, पूरे भारत में भी जो है वेरिफिकेशन होगा और आपसे नागरिकता मांगा जाएगा। तो इसलिए उस वक्त आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आईडी प्रूफ होगा उसको लेकर के हम यहाँ पूरा बताने वाले हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा भाई, तो कहिएगा कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। समझ रहे हो? अब देखो जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाना है इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा वो भी आप लोग को बताने वाला हूं। उसके बाद आपको किस तरीके से बनाना है देखिए आप लोग को पता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो फिर इस वीडियो को अधूरा छोड़ के मत जाना, पूरी जानकारी लेके जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ये हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट का नया फरमान आया है, बहुत बड़ा फरमान आया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह भी दिया है। क्या कहा है और क्या फरमान आया है ये वकील साहब बताएंगे जो आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को छोड़कर हरगिज़ ना जाएं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो डॉक्यूमेंट इसमें बताए गए हैं वो जल्द से जल्द तैयार करवा लें, वरना आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो चलिए क्या है पूरा मामला, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा मामला जान लेते हैं। तो इसको लेकर के आप लोगों को पता होगा बिहार में वेरिफिकेशन शुरू है, पूरे भारत में भी जो है वेरिफिकेशन होगा और आपसे नागरिकता मांगा जाएगा। तो इसलिए उस वक्त आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आईडी प्रूफ होगा उसको लेकर के हम यहाँ पूरा बताने वाले हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा भाई, तो कहिएगा कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। समझ रहे हो? अब देखो जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से बनाना है इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा वो भी आप लोग को बताने वाला हूं। उसके बाद आपको किस तरीके से बनाना है देखिए आप लोग को पता होगा। सुप्रीम कोर्ट यानी कि 2023 में जब सुनवाई हुई जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अक्टूबर मंथ से जो है सबसे इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ जो है जन्म प्रमाण पत्र होगा। उसके बाद आप लोग को पता होगा 2025 से सबसे इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ जन्म प्रमाण पत्र हो रहा है, अभी से ही लागू हो चुका है। 25, 26 अब यही चलेगा। जैसा कि अगर आपका बच्चे का एडमिशन आप कराने जाते हो तो अभी आधार कार्ड से भी हो जाता है, बट 2026 से आधार कार्ड से नहीं हो पाएगा, इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकता है और आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बहुत सारा स्कूल तो बिना जन्म प्रमाण पत्र का एडमिशन भी नहीं ले रहा, अभी से ही शुरू हो गया है, जैसे सरकारी स्कूल में है ना। इस तरीके से वहां पर जन्म प्रमाण पत्र खोजा जा रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का खोजा जा रहा है। खोजा जा रहा नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। जन्म प्रमाण पत्र के चलते एडमिशन नहीं हो रहा है, जन्म प्रमाण पत्र से बहुत सारा परेशानी उठाना पड़ रहा है। और अगर आप मान लीजिए जॉब के लिए जाएंगे वहां पर भी आपके हो सकता है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए नागरिकता को साबित करने के लिए। तो देखो जिस तरीके से आपका आधार कार्ड वर्क कर रहा है 2026 से जन्म प्रमाण पत्र वर्क करने लगेगा। और आपको पता होगा कि वेरिफिकेशन में भी ये काम आएगा, यानी कि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पूरे भारतवासियों के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है कहना है। और देखिए अगर आपकी एज मान लीजिए 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, तो भी आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन काफी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि भाई हमारा जन्म प्रमाण पत्र बन ही नहीं रहा है, कैसे बनेगा, हमारे पास कोई प्रूफ है ही नहीं। किसी किसी के पास प्रूफ भी है तो भी नहीं बन रहा, उसको प्रोसेस नहीं पता है। तो पूरा वीडियो बनाएंगे, पूरा बताएंगे भी, पूरा देखना भाई। जो भी जानकारी लोग यहाँ दे रहा है ना, बहुत सारे लोग गलत जानकारी दे रहा है। आप देखिए नाम किसी का यहाँ लेंगे नहीं, हम आपको हम बता दे रहे हैं जो हमें एक एडवोकेट हूँ, ठीक है। मैं जो भी जानकारी दूंगा सटीक दूंगा, क्योंकि हमारे पास पर डे 10 प्रमाण पत्र, 15 से 20 प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र बनने आता है और मैं सिग्नेचर करके उन लोगों का बनवाता हूँ, सारा कुछ करवाता हूँ। तो भाई मैं बताऊंगा। देखिए मान लीजिए कि आपकी एज 50 साल है तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, बच्चों का भी बताऊंगा, बड़े लोगों का भी बताऊंगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अब तक अगर नहीं किए हैं, और बेल आइकन को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक कर देंगे, घंटी को दबा के, समझ रहे हो। और लाइक जरूर करेंगे, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। वीडियो को एक लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि भाई जन्म प्रमाण पत्र आपको में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या क्या है, नहीं है, वो भी कमेंट करेंगे। सारा मैं उस पर लेकर फिर वीडियो बनाऊंगा अलग से। देखिए यहाँ पे क्या है, जन्म प्रमाण पत्र 2025 में बनाने का पूरा प्रोसेस भारत के कानून में है कि आपकी मान लीजिए आपकी एज 50 है, 45 है, 40 है, जो भी है, अगर आप 50 साल के बाद भी अगर आप जन्म प्रमाण पत्र अगर आप बनाना चाहते हो
तो आपका बन जाएगा, क्योंकि भारत के कानून में लिखा हुआ है। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे लोग टेंशन ले रहे थे, भाई नहीं टेंशन लेना है मेरे भाई। अब तो बात आती है इसमें 7 से 8 प्रोसेस है, बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे कि मैं एक बता रहा हूं। तो सभी प्रोसेस को आपको डीपली तरीके से मैं बताऊंगा, अच्छे तरीके से वीडियो देखेंगे तो आपको यहां पर समझ में आएगा। पहला है पंजीकरण का पता। आपका पंजीकरण हुआ है या नहीं हुआ, अगर पहले से जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं या नहीं बनाए। अगर नहीं बनाए तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ, जैसे आपके पिताजी ने कभी जन्म प्रमाण पत्र आपका बनाया है या नहीं बनाया, समझ रहे हो। अगर आप शहरी इलाके में रहते हो तो आपको नगर निगम होता है, ठीक है। शहरी इलाका 2 तरह का होता है, एक नगर निगम होता है जो बड़ा शहर होता है, वहां नगर निगम चलता है, तो वहां से आप पता कर सकते हो। अगर आपको घर में पता ही होगा बना या नहीं बना, नहीं बना तो शहर इलाका में आपको नगर निगम में जाना है, जमा कर देना। एक छोटा शहर होता है उसको कहते हैं नगर पालिका, आपको पता होगा बिहार में। तो नगर पालिका जो होता है नगर पालिका में जा सकते हो। एक उससे भी छोटा शहर होता है वो होता है नगर पंचायत, वहां पर आप जमा दे सकते हो। एक होता है गांव में होता है पंचायत भवन, वहां पर जाके आप जमा दे सकते हो। अगर पंचायत भवन में बिहार में नहीं ले रहा है आपका, बहुत जगह पंचायत भवन शुरू हो चुका है, तो आप ब्लॉक में जाके जमा दोगे, अपना जो ब्लॉक होगा वहां पर डायरेक्टली, समझ रहे हो। पंचायत भवन या ब्लॉक में जो जानकारी दे रहे हैं भाई वही जानकारी देंगे, पर डे हम बनवाते हैं इसलिए बता रहे हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखिए यार, लाइक झटाझट कर दी। तो ये हो गया वहां जाने के बाद आपको क्या क्या करना होगा, कुछ भी समझना हो वो बता देगा प्रोसेस। तो मैं भी बता देता हूं, समझ रहे हो कि क्या क्या करना है। फिर देखिए, मान लीजिए आपको अपने दादाजी का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो वो भी बन जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा जन्म प्रमाण पत्र के लिए, तो आपको जो है अगर पहले से जन्म प्रमाण पत्र बन गया है भाई तो दोबारा से नहीं बनता है, पता कर लीजिएगा। उसको प्रिंट आउट करके आप निकलवा सकते हैं। अगर नहीं बना है तो मैं प्रोसेस बता रहा हूं, ठीक है। आप आसानी के साथ बना सकते हो। जब से कंप्यूटर में जन्म प्रमाण पत्र आ गया है तब से नहीं बन रहा, पहले अगर बना होगा तो बन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले कंप्यूटर में रहता नहीं था, अब कंप्यूटर में सेव हो रहा है ये 2 साल से, ठीक है, 2-3 साल से। उससे पहले बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, कलम वाला कोई वैल्यू नहीं था, उसको सरकार ने हटा दिया था। तो अब देखो यहां पर समझिए, अगर आप गांव इलाके में रहते हो तो आपको नगर पंचायत में जाना है, ऐसा नहीं है। गांव में रहते हो तो आपको जाना है पंचायत भवन में। और अगर आप मान लीजिए नगर निगम में रहते हो तो नगर निगम में जाना है। नगर पालिका में रहते हो, छोटा सिटी में रहते हो तो आपको कहां जाना है, नगर पालिका में। और उससे भी छोटा में रहते हो तो नगर पंचायत में, ठीक है। आप लोग को पता ही होगा कहां रहते हो। ये हो गया आपका, यहां पर आपको प्रोसेस करना। पहले आपको क्या करना होगा, अगर मान लीजिए बच्चे का बनाना है 1 साल 2 साल 5 साल, ये सब बच्चे को बनाना है 10 साल, ठीक है। तो आपके पास अगर मान लीजिए कोई प्रूफ नहीं है, मान लेते कोई प्रूफ नहीं है, तो आप अपने गांव से हो या आप नगर पालिका से हो, नगर पंचायत से, जहां से भी हो, हर जगह मुखिया होता है। गांव में मुखिया बोला जाता है, या तो आप सरपंच के पास, गांव में मैं पहले बता देता हूं। गांव से हो तो मुखिया या सरपंच के पास एक लेटर पेड होता है, उसका अपना पेड होता है, जैसे डॉक्टर का होता है नाम लिखा रहता है ना, उसी तरह से उसका लिखा रहेगा, पंचायत भवन फलना लिखा रहेगा, मुखिया का नाम रहेगा, उसका मोबाइल नंबर रहेगा, वो अपना पर लिखेगा, मैं प्रमाणित करता हूं कि आपका जो नाम है, मान लीजिए आपका नाम राम सिंह है, लिखेगा राम सिंह, इसका पुत्र का जन्म या पुत्री जो भी आपका होगा उसका नाम लिख देगा। फलना पुत्री, मान लो पुत्री का नाम है सीता तो सीता लिख देगा, ठीक है। कुमारी का जन्म इतना तारीख को हुआ, फलना तारीख को हुआ, इसका माता का नाम ये है, इसका पता ये है, इसको मैं जानता हूं, ठीक है। ये सब चीजें लिख देगा। लिखने के बाद अपना ठप्पा मार देगा, मोहर कर देगा, साइन कर देगा, वो हो गया लेटर पेड, वो एक प्रूफ हो गया। वो मुखिया भी कर सकता है, सरपंच भी कर सकता है, समझ पा रहे हो। अगर मुखिया नहीं अवेलेबल है तो सरपंच से लिखवा सकते हो। अगर गांव से हो तब बता रहा हूं, वो लेटर पेड हो गया। अब देखिए आगे बताता हूं, सबका प्रोसेस सेम ही होगा। ये हो गया। अगर मान लीजिए आप नगर पालिका में हो या नगर पंचायत में हो या नगर निगम में हो, जहां भी हो, वहां चलता है वार्ड सदस्य, कि आपका एक इलाका का एक वार्ड का एक वार्ड सदस्य होता है। उस वार्ड सदस्य के पास आपको जाना, यही सेम चीज लिखाना, मैं प्रमाणित करता हूं राम सिंह पुत्री सीता कुमारी का जन्म इतना तारीख को हुआ है, इसका माता का नाम ये, फलना एड्रेस है ये, जहां भी जन्म हुआ है, नगर पंचायत में, नगर पालिका में या नगर निगम में या गांव में, जहां भी हुआ है। गांव में सिर्फ मुखिया सरपंच चलेगा, बाकी जगह वार्ड सदस्य चलेगा। उसको भी मुखिया ही लोग बोलता है लेकिन वार्ड सदस्य होता है। वहां से वो लेटर पेड पर लिखवा लेना। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास अगर नहीं है, समझ रहे हो, वो लेटर पेड पर लिखवाने के बाद उस पर लेटर पेड पर बच्चा का फोटो चिपका देना है, पिता माता जो उसका बनेगा
गार्जियन जो बनेगा, अगर मान ली पिता बाहर कमा रहा है तो माता भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को फोटो चिपका के वहां पर मार देगा मोहर वो, ठीक है, लेटर पैड पर ही। अब वो लेटर पैड लेके वो चला जाएगा कोर्ट में। अगर बच्चा 1 साल के अंदर का है तो नोटरी से उसको जो है, और वो जो स्टाम्प होगा भाई, वो 100 रुपये का स्टाम्प आपको लेना होगा। स्टाम्प देखो 2 तरीके से होता है, एक कोर्ट के अंदर भी स्टाम्प मिलता है, एक रजिस्ट्री कचहरी के अंदर भी स्टाम्प मिलता है। तो कोर्ट के अंदर जो स्टाम्प लोगे वो भी 100 रुपये का लोगे, या रजिस्ट्री कचहरी के अंदर भी लोगे तो 100 रुपये का, दोनों स्टाम्प चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि पूरा रजिस्ट्री कचहरी ही जाना है। अगर आपके कोर्ट के अंदर जो कोर्ट आपका होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला कोर्ट होगा, वहां भी स्टाम्प मिलता है। वहां स्टाम्प कहाँ मिलेगा? वकील साहब से पूछिएगा, वो बता देगा, मुंशी साहब से पूछिएगा, बता देगा। वहां पर जाके ले लेना है। 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प लिखा रहेगा, और एक होता है जुडिशियल। तो कोर्ट के अंदर जुडिशियल मिलेगा और रजिस्ट्री कचहरी के अंदर नॉन जुडिशियल मिलेगा। दोनों स्टाम्प बराबर ही होता है। वो स्टाम्प पर उसको पर टाइप करवाना, वकील से छोटा मोटा वकील मुंशी रख के टाइप करवा लेना है, या अपने से भी टाइप करवा सकते हो। लेटर पैड दे देना है। आधार कार्ड पिता माता जो बनेगा उसका आधार कार्ड लगा देना, दोनों का आधार कार्ड लगा दोगे तो बढ़िया रहेगा। और वहां जाके दे देना है, उससे टाइप करवा लेना। बच्चा का क्या नाम रखना चाहते हो, क्या उम्र है, सब लेटर पैड में तो लिखा ही रहेगा। सेम वही उम्र, सब नाम सब लिखवा लेना, टाइप करवा लेना, ठीक है। टाइप करवा लेने के बाद उस पर एक वकील का साइन होगा। उसके बाद नोटरी को, अगर 1 साल से नीचे है तो नोटरी से साइन करवाना है, नोटराइज कराना है। नोटरी मोहर मारेगा, साइन कर देगा, वकील कर देगा सारा काम, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा मोटा वकील ही रखना, ज्यादा नहीं। उसके बाद अगर मान 1 साल से ऊपर का है तो फिर आपको सारा कुछ वही होगा, सिर्फ वो अनुमंडला दंडाधिकारी महोदय उसमें लिखाएगा, समक्ष नोटरी पब्लिक जहां लिखाएगा वो करेगा, वो टाइपिस्ट वाला बता देना, वो सब कर देगा। और उसको जमा कर देना है एसडीओ में। अगर 1 साल से ऊपर है तो एसडीओ, बिहार में एसडीओ बोला जाता है, या कार्यपालक दंडाधिकारी, ठीक है, हिंदी में कार्यपालक दंडाधिकारी कहते हैं। तो स्टाम्प पर वही टाइप करवाना है। अगर 1 साल से ऊपर है तो कार्यपालक दंडाधिकारी टाइप करवाना है, ठीक है, समझ गया। अगर 1 साल से नीचे है तो समक्ष नोटरी पब्लिक पटना, भागलपुर, जो है लखीसराय, जहां है भाई वहां का वो टाइप करवा लेना। इतना ही, बाकी सब मीटर वही टाइप होगा, समझ गया। इतना का। अब उस स्टाम्प पर 2 टिकट लगेगा। एक टिकट लगेगा 25 का वेलफेयर, एक टिकट लगेगा आपदा 25 रुपये का। 2 टिकट सटेगा। 100 रुपये का स्टाम्प हो, यानी कि 150 रुपये का टिकट लगेगा भाई। बहुत सारे लोग गलत जानकारी दे रहे हैं, जिसको कि पता नहीं है, ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं भाई। जो जानकारी दूंगा मैं सटीक जानकारी दूंगा। वो 2 टिकट लगाने के बाद स्टाम्प पर वो मोहर वो मार देगा। नोटरी से करवाओगे तो नोटरी से या एसडीओ से, दोनों से करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन 1 साल से नीचे रहेगा तो ही नोटरी होगा। 1 साल से ऊपर बच्चा करेगा, मतलब कोई 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 50 साल का, 80 साल का कोई है, तो वो एसडीओ से होगा, कार्यपालक दंडाधिकारी से होगा। समझ में आ गई बात। वहां से कराने के बाद वो जो स्टाम्प होगा, वो स्टाम्प हो जाएगा हैप्पीडिबिट, यानी एक तरह से उस हैप्पीडिबिट को एक दुकान में, कोई भी किताब दुकान में, कोई भी साइबर कैफे में आपको एक फॉर्म मिलेगा जन्म प्रमाण पत्र का। उस फॉर्म पर सारा नाम, पता, एड्रेस, आपको मोबाइल नंबर, सारा कुछ आपको कलम से लिखवाना है। जो आपके घर में पढ़े लिखे या कोई अगल बगल पढ़ा लिखा है उससे लिखवा सकते हो। और उसमें 4 विटनेस होगा, जो कि उसी घर का माता पिता को, आपके ही घर में माता पिता का गिनती नहीं होगा, बाकी लोगों का होगा। जैसे चाचा हो गया, चाची हो गया, दादा हो गया, दादी हो गया, या गांव का कोई भी लोग, दूसरा जात का भी लोग रहेगा चलेगा, उसी गांव का होना चाहिए। चारों का आधार कार्ड उसमें लगाना है, और चारों का साइन होगा आधार कार्ड पर। जिसका आधार कार्ड लोगे 4 आदमी का गवाह, और उस पर साइन करेगा। फॉर्म पर भी वो साइन करेगा, उसका पिता का नाम, उसका मोबाइल नंबर, गवाह का फॉर्म पर भी लिखाएगा। जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म 10-20 रुपये हम दे देगा, ठीक है। उस पर सारा कुछ कर देना है, और उस फॉर्म को उसको हैप्पीडिबिट के साथ लगा देना है। और माता पिता का आधार कार्ड पर भी साइन होगा, वो भी लगा देना एक गो। गवाह का 4 आधार कार्ड भी लगा देना। गवाह का चारों आधार कार्ड पर, अपना अपना आधार कार्ड पर चारों गवाह साइन कर देगा, और उसको भी अटैच करना। और पिनअप करके अपना जो पंचायत भवन, अगर गांव से हो तो पंचायत भवन में जमा देना है। अगर पंचायत भवन नहीं है तो ब्लॉक में जाके जमा देना, ठीक है। अगर पंचायत भवन बिहार में तो ऐसे हो गया पंचायत भवन, तो पंचायत भवन में जमा देना है। वहां से आपको जन्म प्रमाण पत्र 10 से 15 दिन के अंदर आपको बना के दे दिया जाएगा। ये होता है प्रोसेस, समझ गया। जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से, वहां से आपको जन्म प्रमाण पत्र प्रिंट आउट करके दे देगा, समझ गया। ये क्लियर प्रोसेस हो गया। इस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनता है मेरे भाई। और बहुत सारे लोग जो जानकारी दे रहे हैं, तो भाई आपको पहले स्टाम्प की सही जानकारी वो नहीं दे पा रहे। बोल रहा है 10-15 रुपये का स्टाम्प लगेगा।
जबकि वहां पर आपको 100 रुपया का स्टाम्प लगेगा और 25 का वेलफेयर और 25 का आपदा टिकट। 150 का तो सिर्फ आपका स्टाम्प और टिकट में हो गया। बाकी चीजें वकील का जो साइन करेगा वो फी लेगा, नोटरी जो करेगा वो, एसडीओ पैसा नहीं लेता है, वहां फ्री में होता है। तो 1 साल से नीचे रहेगा तो एसडीओ नहीं होगा, ठीक है, तब आपको नोटरी से करना है। अरे 1 साल से ऊपर रहेगा तो एसडीओ, कार्यपालक दंडाधिकारी, अनुमंडला दंडाधिकारी महोदय, उसके पास जमा देना। ये बात सबको समझना। बहुत सारे लोग मिस्टेक करता है, उसका स्टाम्प भी बर्बाद हो जाता है, अब पानी में चला जाता है भाई। तो ये जानकारी अभी तक यूट्यूब में कोई भी लोग यहाँ पर जो भी वीडियो बना रहा है जन प्रमाण पत्र को लेकर के, किसी ने सही जानकारी नहीं दिया, सभी लोगों ने गलत जानकारी दिया है। समझ पा रहे हो? तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। हम सही जानकारी दे रहे तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये बात सही है या गलत। आप लोग खुद बताइए। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, व्यूज ले रहे हैं, गलत गलत जानकारी दे। तो भाई उस पर चीज पर नहीं चलना है। लोगों को जो सही जानकारी होगा मैं वही दूं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल के रखा है, जन प्रमाण पत्र ये नागरिकता के रूप में आपका काम आएगा। और भाई इसको लेकर के हमने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया किस तरीके से आप लोग यहाँ पर जन प्रमाण पत्र आप लोग बना पाएंगे। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे ऑनलाइन आप नहीं कीजिए, ऑफलाइन ही कीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन हम प्रीफर नहीं करेंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, रिजेक्ट होने की संभावना होती है। समझ रहे हो? ऑनलाइन से होता है तो, लेकिन वो अच्छा नहीं रहेगा। आप ब्लॉक में या तो पंचायत भवन में, गांव से हो तो पंचायत भवन में, समझ रहे हो? अगर आप नगर पालिका से हो तो नगर पालिका में जाके दोगे, अगर शहर से हो, और बड़े शहर से हो तो नगर निगम में दोगे। ये प्रोसेस होता है। नगर पंचायत से हो तो नगर पंचायत में दोगे। यहाँ से बनने का पूरा प्रोसेस होता है। अगर बनाने में कोई आनाकानी कर रहा है, अगर जन प्रमाण पत्र बनाने में कोई आनाकानी करे तो भाई आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका हम अलग से प्रोसेस बताएंगे। अगर कोई बदमाशी कर रहा है, मान लीजिए 15 दिन 20 दिन 1 महीना हो गया नहीं बन रहा है। जी, तो आपने वकील साहब की ये पूरी वीडियो देख ली होगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट है जो, वो हर हिंदुस्तानी तक होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी के पास होना चाहिए। आपने इस वीडियो में ये भी सुन लिया और आपने ये भी सुन लिया होगा कि किस तरीके से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। तो आप हजरात जल्द से जल्द अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि अगर अब आप अभी नहीं बन पाएंगे तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएं, मुसीबत में फंस जाएं। इसलिए डॉक्यूमेंट अपने रेडी करें, डॉक्यूमेंट रेडी करवाने की कोशिश करें, और आपके घर में आपके रिश्तेदारों में जो लोग हैं उनके भी डॉक्यूमेंट आप रेडी करवाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी जिनको डॉक्यूमेंट की कोई परवाह नहीं है, बनवाए नहीं हैं और आगे बनवा भी नहीं रहे हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को देखें और उन लोगों को भी कुछ समझ में आए और वो भी अपने डॉक्यूमेंट बनवाने की कोशिश करें। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।